बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और फिर इंसान को इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि वो इन अशिया से भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो आज हम आपके साथ अल्लाह की पैदा करदा चंद नेमतों से बनने वाला एक ऐसा ताकतवर मशरूब बनाने का तरीका शेयर करेंगे जिसे पीने से इंशाअल्लाह मौत के मुंतज़िर मरीज भी उठकर बैठ जाएंगे। कुछ बीमारियां इंसान को बिस्तर से लगा देती हैं और तबीब भी जवाब दे देते हैं, लेकिन इस मशरूब के इस्तेमाल से न सिर्फ आपका मदाफ़ती निज़ाम ताकतवर हो जाएगा बल्कि खून की कमी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और साथ ही आपके जिस्म में बेपनाह तवानाई आ जाएगी जो इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी से लड़ने में मदद देगी। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये ताकतवर मशरूब जो सेहत और जिस्मानी कुव्वत बहाल करने के साथ आपके जिस्म से तमाम जहरीले मादे भी निकाल बाहर फेंकेगा। इसे बनाने के लिए 6 अशिया की जरूरत पड़ती है। 1 किलो चुकंदर, 1 किलो खालिश शहद, 1 लीमू, आधा किलो गाजरें, 3 माल्टे और आधा किलो सेब। मशरूब बनाने का तरीका जानने से कबल आपको मुख्तसरन बताते हैं कि इसमें मौजूद अशिया आपको क्या क्या फायदा पहुंचा सकती हैं। नंबर 1, चुकंदर। चुकंदर उन सब्जियों में से एक है जो गैर मामूली खसूसियात की हामिल हैं। हर मौसम की यह सब्जी लोगों में बहुत मकबूल है। इसे ज्यादातर सलाद वगैरह के साथ कच्चा खाया जाता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर चुकंदर कई मोहलक अमराज को रोकने में मददगार साबित होती है। ये कैंसर सेल्स को जन्म लेने से भी रोकती है। इसके अलावा ये यरकान, फूड पॉइजनिंग और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की शिद्दत कम करने में भी मदद करती है। चुकंदर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद विटामिन ए आंखों, जिगर, जिल्द, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही अहम है। माहिरीन तिब के मुताबिक बीमारी के बाद लोग कमजोरी को दूर करने के लिए ग्लूकोज की बजाय चुकंदर का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अफाका होगा। और यही बात हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हजरत उम्मे मुंज़र बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे जो अभी बीमारी से सेहतयाब हुए थे। हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटक रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खोशों से तनावुल फरमा रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खाने के लिए खजूर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रुक जाओ, तुम अभी तो तंदुरुस्त हुए हो, यानी अभी कमजोरी है, इसलिए मैदा हजम न कर सकेगा। उम्मे मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुकंदर और जौ तैयार किए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली ये लो, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2, शहद। शहद कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। शहद जिस्म के अंदरूनी से अंदरूनी टिश्यू तक पहुंच जाता है। सदियों से बतौर दवा इस्तेमाल किए जाने वाले इस लिक्विड के बाकायदा इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फ़वाइद मुरतब होते हैं। शहद पर की जाने वाली मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात ने भी इसकी अफादियत को तस्लीम किया है, जबकि इस्लामी तालीमात भी शहद के इस्तेमाल के बेशुमार फ़वाइद बताती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खांसी की दवाओं में शहद का जायका शामिल किया जाता है। जिन बच्चों को रात के वक्त खांसी होती हो उनके लिए शहद बेहद मुफीद है। शहद खाने से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है, जबकि दिल के करीब खून की नालियों को वुसअत देता है, इन्हें मजबूत बनाता है और फालिज के खतरे को कम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर 2 शिफाओं को लाजिम कर लो, शहद और कुरान। जदीद मौलिज अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादल तलाश नहीं कर सके। शहद का रस कुदरती एंटीबायोटिक होता है। यह हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे से लेकर जामबल मरीज तक सबके लिए गिजा और दवा है। नंबर 3, लीमू। लीमू एक ऐसी चीज है जो हर घर में आम इस्तेमाल होती है। सिट्रस फ्रूट होने के सबब इसमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जिसके बायस इंसानी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल निहायत सेहत बख्श और मुफीद है। माहिरीन तिब के मुताबिक विटामिन सी के इस्तेमाल से इंसान कई किस्म के इन्फेक्शंस और वायरल बीमारियों से महफूज रहता है। विटामिन सी के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में मौजूद बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम मजबूत होता है। एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन बड़ी मिकदार में तुर्श फलों का इस्तेमाल करती हैं उनमें खून की शरेयानों के अमराज से होने वाले फालिज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लीमू में मौजूद विटामिन सी दिल के लिए बहुत मुफीद है, मगर सिर्फ विटामिन सी ही दिल के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि लीमू में मौजूद फाइबर और नबाताती कंपाउंड्स भी अमराज कल्ब का खतरा नुमायां हद तक कम करते हैं। इसी तरह लीमू में मौजूद फाइबर मैदे में जाकर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है। लीमू की तेज तुर्श महक
कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराम करती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक लीमू को दिमागी तारीख देने वाली महक तस्वुर किया जाता है। नंबर 4, गाजर। गाजर मुतअद्दिद फवाइद से भरपूर एक सब्जी है। ये खून की कमी तेजी से पूरा करती है। गाजर में मौजूद कैरोटीन नामी मादा हमारे जिस्म में जाकर कुदरती निज़ाम के तहत जिगर के जरिए विटामिन ए की सूरत इख्तियार कर लेता है। गाजर चबाकर खाने से लुआब दहन में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में हाजमे का अमल तेज हो जाता है, क्योंकि यह मैदे को जरूरी एंजाइम्स, मादनी अज्जा और विटामिन मुहैया करती है। पेट के कीड़े खास तौर पर बच्चों का एक तकलीफदेह मसला है। तबीब इसके लिए गाजर का इस्तेमाल तजवीज़ करते आए हैं। इसके अलावा गाजर जिगर के सुद्दे खोलती है और जिस्म को ताकत देने में भी लासानी सब्जी है। मादे तुलीद को गाढ़ा करती है और इससे पेशाब खुलकर आता है। इसी तरह मसानो गुर्दा की पथरी गाजर के जूस से टूटकर खारिज हो जाती है। नंबर 5, माल्टा। सर्दियों के मौसम का सबसे ज्यादा दिलकश, जायकादार और रसीला फल माल्टा है, जो रंगत में भी दिल को भाता है और जायके में भी इसका कोई सानी नहीं। इनमें चर्बी, कोलेस्ट्रॉल या सोडियम बिल्कुल भी नहीं होता। यही वजह है कि इसके मुतअद्दिद तिबी फवाइद हैं। माल्टे में विटामिन की भारी मिकदार पाई जाती है। इस फल को खाने से कैंसर का बायस बनने वाले फ्री रेडिकल से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। दिल की सेहत खराब होने के सबब दुनिया भर में वक्त से पहले अमवात एक बड़ा मसला बन चुका है। माल्टे के इस्तेमाल से दिल सेहतमंद और तवाना रहता है। माल्टे के जूस या इसके खाने से दिल की सेहत पर बराह रास्त मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। नंबर 6, सेब। सेब एक ऐसा फल है जो कमो बेश सभी खाते हैं, क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद समझा जाता है। ये एक जादुई फल है जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, फाइबर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। सेब फाइबर और पानी से भरपूर फल है और दोनों पेट को ज्यादा देर तक भरे रहने का एहसास दिलाते हैं। सेब खाने की आदत और अमराज कल्ब जैसे हार्ट अटैक और फालिज वगैरह के खतरे में कमी का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसकी एक वजह सेब में हल होने वाले फाइबर की मौजूदगी है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मददगार अंसर है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना एक सेब खाने का असर उन अद्वियात जैसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए खाई जाती हैं। इसी तरह एक और रिसर्च में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना एक सेब खाने से शुगर टाइप 2 का खतरा 28% तक कम हो सकता है। यहाँ तक कि हफ्ते भर में चंद सेब खाने से भी यही फवायद हासिल किए जा सकते हैं। सेब में फाइबर की एक किस्म पेक्टिन मौजूद होती है, जो प्रोबायोटिक की तरह काम करती है, यानी मैदे में मौजूद मुफीद बैक्टीरियाज की ग़िज़ा साबित होती है। छोटी आंत इस फाइबर को हजम नहीं कर पाती और ये फाइबर कोलन में पहुंच जाता है, जहां ये फायदेमंद बैक्टीरियाज की नशोनुमा को तेज करता है। फलों को खाना हड्डियों की कसाफत को बढ़ाता है। सेब का जूस उम्र बढ़ने से दिमागी तौर पर आने वाली तनज़ली की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। अब आपको मशरूब बनाने का तरीका बताते हैं। 1 किलो चुकंदर, 1 किलो खालिश शहद, 1 लीमू, आधा किलो गाजरें, 3 माल्टे और आधा किलो सेब ले लें। इन तमाम अशिया को एक ब्लेंडर में डालकर तब तक ब्लेंड करें जब तक तमाम अशिया यकजान ना हो जाएं। अगर ब्लेंडर में तमाम अशिया पूरी ना आए तो थोड़ी थोड़ी करके ब्लेंड कर लें। अब इस मशरूब को 5 लीटर वाली बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें और हर रोज सुबह खाली पेट आधे गिलास जूस में आधा गिलास ताज़ा पानी मिलाकर पी लें। सिर्फ 10 दिन में आप अपने अंदर वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे और खुद को तवानाई से भरपूर पाएंगे इंशाअल्लाह।